चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारा कि किस तरह से हमको शो करना है कि डेंसिटी का डिफ्यूजन पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम लोग पिछले क्लास में डिफ्यूजन के बारे में पढ़े हैं। डिफ्यूजन का मतलब होता है किसी एक मैटर के पार्टिकल्स का दूसरे मैटर के पार्टिकल में मिक्स हो जाना, ठीक है, यही डिफ्यूजन कहलाता है। तो हम लोग देखेंगे कि डेंसिटी की ये जो डिफ्यूजन है ये किन किन चीजों पर निर्भर करता है। उसमें जो सबसे पहला एक्टिविटी आपको दिया गया है वो डेंसिटी के आधार पर दिया गया है। इसमें क्या किया गया है, टेक 2 ग्लासेस या बीकर्स फिल्ड विथ वाटर। आपको 2 बीकर या गिलास लेना है जो पानी से भरा हुआ हो। उसके बाद पुट ए ड्रॉप ऑफ रेड और ब्लू इंक slowly and carefully along the sides of the beaker and honey in the same way in the second beaker। कहता है अब हमको क्या करना है कि जो 2 बीकर हम ले रहे हैं, मान लीजिए एक बीकर हमारा ये ग्लास है, दूसरा ग्लास है, एक ग्लास में पानी भर लेना है दोनों में, और एक ग्लास में आपको रेड या ब्लू कलर का इंक मिलाना है। कौन सा इंक मिलाना है, रेड या ब्लू इंक। और दूसरे ग्लास में आपको ऊपर से हनी गिराना है, धीरे धीरे, स्लोली एंड केयरफुली। किसी एक साइड से आप पकड़ लीजिए और धीरे धीरे इसमें इंक को और इसमें हनी को गिराइए। इसके बाद कह रहा है लीव देम अनडिस्टर्ब इन योर हाउस और इन ए कॉर्नर ऑफ द क्लास। आप ये एक्सपेरिमेंट अगर अपने घर में कर रहे हैं या क्लास में कर रहे हैं तो उनको बिना हिलाए डुलाए उस जगह पर थोड़ी देर तक अनडिस्टर्ब, बिना हिलाए बिना परेशान किए छोड़ देना है। उसके बाद कह रहा है रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। और अब आप ऑब्जर्व जो आप कर रहे हैं उसको बताना है कि क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप। इसमें जब आप इंक का ड्रॉप गिरा रहे हैं इस बीकर में, फर्स्ट वाले बीकर में, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं। हम जानते हैं ये जो इंक जैसे ही इसमें गिराएंगे, आपने होली में भी ये एक्सपेरिमेंट किया है, डिफरेंट कलर्स आप जानते हैं, इंक भी एक डाई है, कलर है। तो आप लोग होली में जब कलर डालते हैं किसी बकेट में, बाल्टी में, गिलास में, वो क्या हो जाता है, तुरंत इसमें फैल जाता है और मिक्स हो जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग यहाँ लिखेंगे द इंक, आवाज हेलो 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 तो इस आप दोनों बीकर को देखिए, एक में आपको रेड इंक गिराना है, दूसरे में हनी ड्रॉप करना है साइड से, ठीक है। तो जैसे आप जानते हैं ये इंक का एक्सपेरिमेंट हम लोग होली वगैरह में करते हैं। जैसे ही आप इंक को या कलर को किसी बाल्टी भरे पानी में डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, तुरंत उसमें मिक्स हो जाता है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप। तो हम लोग लिखेंगे द इंक मिक्सेस विथ वाटर immediately आफ्टर ड्रॉपिंग। की जैसे ही हम लोग इंक को गिराएंगे वो वाटर में क्या आ जाएगा, मिक्स कर जाएगा या डिसॉल्व हो जाएगा। डिसॉल्व भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग ए ड्रॉप ऑफ हनी। आपके घर में छोटा छोटा मधु का शीशी होता है जो आपको चवन प्राश में देता है, आप उससे इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। आप हनी को जब इस बीकर में गिराइएगा तो ऑब्जर्व कीजिएगा ये इस वाटर में मिक्स नहीं होता है,
ये धीरे धीरे पेंदी की तरफ जमा हो जाता है। किधर जमा हो जाता है? नीचे पेंदी की तरफ बैठ जाता है जैसे। और इसमें जैसे ही आप कलर गिराइएगा बहुत सारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, जिसमें ये इंक पूरे वाटर में फैलता हुआ दिखेगा। लेकिन जैसे ही आप हनी को ड्रॉप कीजिएगा, ये क्या होगा? एकदम सीधा, ये बिना डिस्टर्ब हुए, बिना फैले हुए ये नीचे पेंदी में बैठ जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट हनी के प्योरिटी को मेजर करने के लिए भी किया जाता है। हमारे गांव घर में जो हनी बेचने के लिए आता है, आप अपने पुराने लोगों से, दादी से, मम्मी से पूछेंगे, हनी की प्योरिटी, शुद्धता को चेक करने के लिए भी ये एक्सपेरिमेंट लोग करते हैं कि थोड़ा सा लेकर उसको पानी में गिराते हैं, ये सीधा नीचे की तरफ सेटल हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे द हनी will settle down in the beaker without mixing। या नीचे क्या हो जाएगा? पेंदी में बैठ जाएगा बिना मिले हुए। ठीक है। तो अब तीसरा पूछ रहा है कि चलिए हमने एक में इंक गिराया, एक में हनी गिराया, ये मिक्स होना शुरू हो गया, कितने देर में इंक जो है वो पूरे वाटर में मिक्स हो जाएगा? तो लगभग इट विल टेक अबाउट एन आवर। 1 घंटे में ये क्या करेगा? पूरे वाटर में मिक्स हो जाएगा। क्योंकि आपको मिक्स नहीं करना है, बस आपको ड्रॉप करना है। ये 1 घंटे में मिक्स हो जाएगा, लेकिन हनी इसमें मिक्स नहीं होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो इंक होता है और ये जो हनी होता है, दोनों की डेंसिटी क्या है? अलग अलग है। इंक की डेंसिटी वाटर के आसपास में होती है, वाटर से थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसीलिए इसमें डिफ्यूजन का रेट ज्यादा होता है। जिसका डेंसिटी इससे मिलता जुलता होगा वो जल्दी क्या हो जाएगा? वाटर में मिक्स कर जाएगा। लेकिन हनी की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, और इसलिए हनी के पार्टिकल्स क्या होते हैं? वाटर के पार्टिकल में डिफ्यूज नहीं करते हैं, मिक्स नहीं होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी आप लोग निकाल लीजिए। एक्टिविटी का कट ऑफ आपको दिया गया है। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी है ड्रॉप ए क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटासियम परमैंगनेट into a glass of hot water and another containing a glass of cold water। ये हमारा ग्लास है, जिसमें हॉट वाटर रखा हुआ है। दूसरा एक और ग्लास हम लोग बीकर ले लेते हैं, इसमें कोल्ड वाटर रखा हुआ है। अब आपको क्या करना है? कॉपर सल्फेट या पोटासियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल लेना है, छोटा टुकड़ा लेना है। आप जानते हैं इनका कलर अलग होता है, पिंक कलर का पोटासियम परमैंगनेट है। अब आपको क्या करना है? डू नॉट स्टार द सॉल्यूशन, इसको इस दोनों बीकर में डालना है और इसको स्टायर नहीं करना है, मिलाना नहीं है। अलाउ द क्रिस्टल्स टू सेटल आउट द बॉटम, और धीरे धीरे इस क्रिस्टल को नीचे की तरफ बैठने दीजिए। ठीक है, ये क्रिस्टल नीचे की तरफ बैठ रहा है। हमारा क्वेश्चन है व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट above the solid crystal in the glass। कि आप
आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, जैसे इस क्रिस्टल को इसमें डाला जाता है आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो हम लोग जानते हैं ये क्या करेगा, उसमें स्प्रेड कर जाएगा। द क्रिस्टल्स, द सॉलिड क्रिस्टल्स will dissolve in both the water and form thread like structure, धागे की तरह एक रचना बनने लगता है इसमें। जैसे इसको आप इसमें डालेंगे इसका कलर छूटेगा और वो जो कलर फॉर्म होगा वो क्या करेगा, एक धागे के जैसा स्ट्रक्चर इसके अंदर फैलाने लगेगा, इसमें मिक्स होने लगेगा, जिस तरह से इंक में होता है दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस एज टाइम पासेस, हैपेंस एज टाइम पासेस, कहता जैसे जैसे समय बीतता है तो क्या होता है, हम लोग लिखेंगे जैसे जैसे समय बीतेगा ये उसमें क्या होता चला जाएगा, डिसॉल्व होता चला जाएगा। द क्रिस्टल्स will start dissolving as time passes, जैसे जैसे समय बीतता है वो क्रिस्टल उसमें क्या होता चला जाएगा, घुलता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट the particles of solid and liquid, आप सॉलिड या लिक्विड ये जो एक दूसरे में डिसॉल्व हो रहा है, वाटर में ऑपरेशन पे डिसॉल्व हो रहा है, तो उसके पार्टिकल्स के बारे में आप क्या कह सकते हैं, हम लोग बोलेंगे यहां से हमें मालूम चलता है सॉलिड या लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, उनके पार्टिकल कंटिन्यूअस मोशन में रहते हैं, इसलिए ये थ्रेड टाइप का स्ट्रक्चर बनाकर और पूरे वाटर में फैल जाता है, क्योंकि हमने इसको स्टार नहीं किया है, ये पार्टिकल नीचे बैठा और यहाँ से थ्रेड टाइप का स्ट्रक्चर निकलना स्टार्ट हो जाएगा जो इस पूरे वाटर में फैलता चला जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ, इस पार्टिकल के मूवमेंट की वजह से हुआ है। हम लोग लिखेंगे दिस सजेस्ट दैट द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ये सारे एक्टिविटीज आपको मैटर के पार्टिकल के प्रॉपर्टी के बारे में बता रहे हैं, ये प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, यहां से आपको ये मालूम चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विथ टेम्परेचर, हाउ एंड व्हाई, क्या जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है उससे मिक्सिंग के रेट पर कोई प्रभाव पड़ता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर आपने एक में हॉट वाटर लिया हुआ है दूसरे में कोल्ड वाटर दिया हुआ है, तो क्या दोनों में मिक्सिंग का रेट सेम है, क्या दोनों एक ही टाइम में पूरे वाटर में घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, तो हम जानते हैं, हम लोग क्या बोलेंगे कि हाँ मिक्सिंग टेम्परेचर चेंज होने की वजह से मिक्सिंग का रेट क्या होता है, चेंज करता है। जो हॉट वाटर है इसमें मिक्सिंग की घटना जल्दी होगी, इसमें रेट ज्यादा होता है, ये पार्टिकल जो है वो बहुत जल्दी ही घुल जाएगा, और कोल्ड वाटर में ये आसानी से नहीं घुलेगा, इसमें समय ज्यादा लगेगा। आप इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं, आपने चाय बनाए हुए हैं, ठीक है, अगर आप पानी में चीनी को घोलने की कोशिश करेंगे ठंडे पानी में कोल्ड वाटर में, तो आप जानते हैं उसको आपको क्या करना होता है, एक दूसरे में मिक्स करना होता है, बहुत फोर्स लगाते हैं और फिर बहुत समय भी लगता है। लेकिन जब आप चाय बनाते हैं तो गर्म पानी में जैसे ही चीनी डालते हैं ये क्या हो जाता है, तुरंत ही उसमें डिसॉल्व हो जाता है। कहने का मतलब है कि टेम्परेचर पर निर्भर करता है रेट ऑफ मिक्सिंग, और कैसे करता है,
तो जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा मिक्सिंग का रेट उतना ज्यादा हो जाएगा। हम लोग आंसर लिखेंगे द रेट ऑफ मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स increases with increase in temperature। ये हाउ का आंसर हो गया। आप पूछ रहे हैं वहां ऐसा क्यों होता है? इसका एक ही कारण है, हम जानते हैं कि हॉट वाटर में जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं वो ज्यादा मूव करते हैं और इसलिए जो भी सॉलिड इसमें आता है वो जल्दी से एक जगह से दूसरे जगह स्प्रेड हो जाता है। लेकिन कोल्ड वाटर में वाटर के पार्टिकल्स का मूवमेंट क्या होता है? कम होता है, इसलिए सॉलिड के साथ उसका मिक्सिंग भी कम होगा। हम जानते हैं कि दो पार्टिकल्स के डिफ्यूजन के लिए दोनों में मूवमेंट जितना ज्यादा हो उतना इजीली मिक्स होगा। इसलिए हमने पढ़ा है कि गैस गैस के साथ बहुत तेजी से मिक्स करता है, ठीक है, और लिक्विड लिक्विड के साथ उसके रिस्पेक्ट में कम तेजी से। तो पार्टिकल में मूवमेंट जितना ज्यादा होगा मिक्सिंग का रेट उतना तेजी से होगा। और आप जानते हैं टेम्परेचर बढ़ने की वजह से पार्टिकल का मूवमेंट क्या हो जाता है? बढ़ता है। तो हम लोग लिखेंगे दिस हैपेंस, यहां पर लिख रहे हैं बिकॉज द मोशन ऑफ पार्टिकल्स increases with increase in temperature and thus rate of diffusion increases। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया एक्टिविटी 1.5 का।